तो मिसलिनियस जो विविध हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, कि हमें 2 डिजिट की अंकों का सम फाइंड करना है, योग निकालना है। 2 अंकों के अंक हैं उनका हमें योग निकालना है, जिनको वो संख्या हैं जिनको अगर हमें 4 से भाग दें तो शेष फल हमेशा 1 आएगा। तो 2 अंकों की अगर संख्याओं की बात करें कि 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो आप अगर देखते हैं तो 10 से लेकर 99 तक हैं, ये संख्याएं हैं। और इन संख्याओं के सभी उन अंकों का योग मेरे को निकालना है जिनमें अगर मैं 4 का भाग दूं तो शेष फल मेरा हमेशा 1 आए। तो आप इसमें 12 में कंप्लीट भाग जाएगा। तो सबसे पहली संख्या जो है वो 13 है, उसमें जोड़ दो 17 और इससे 21, इस तरीके से संख्याएँ चलेगी। और लास्ट जो संख्या आपकी बनेगी वो देखिए आपके क्या पास क्या होगी, देखिए तो 99 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8, 16, रिमाइंडर आता है 3, मुझे 2 चाहिए तो 97 बना। तो 97 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 2 8, 4 4 16 और ये आया 1। तो 97 वो लास्ट संख्या है। तो 2 डिजिट के ये वो नंबर हैं जिनको अगर मैं 4 से अगर भाग देता हूँ तो मेरा शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा। तो वो शेषफल सभी संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, मुझे योग निकालना है। तो देखिए संख्याओं का इनका योग निकालने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि सबसे पहले मेरे को ये पता हो कि ये संख्याएं कितनी हैं। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि इन संख्याएं, इनका n नंबर ऑफ संख्या यानी कितनी संख्या अगर ये पता चल जाए तो मैं इनका योग निकाल सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक समांतर रेडी है, तो मुझे इसका योग निकालना है। तो Sn जो निकालेंगे तो वो हो जाएगा 13 + 17 + 21 + 97, ये योग हुआ। इन संख्याओं का मुझे योग करना है। अब हमें क्या करना है, इसका योग करने के लिए आपने देखा कि a जो है वो 13 है, d जो है वो 4 है, मुझे n नहीं पता। सबसे पहले मेरे को n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए आप इसका लास्ट टर्म का जो अंतिम पद है उसका फॉर्मूला लेंगे। तो a + n - 1d ये हमने यूज किया। तो लास्ट जो पद है आपका वो है 97, a जो है वो है 13 + n - 1, d जो है आपके पास वो है 4। इसको अगर हम सोल्व करें तो 97 = 97 - 13 और ये बन जाएगा आपका n - 1 और ये हो गया 4। 97 में से 13 गया तो ये बन गया 4 और 84 = n - 1, ये बना आपका 84 जो है वो डिवाइड करेंगे 4 से तो ये बन गया n - 1, तो ये बन गया आपके पास 4 2 8 21 और n = बन गया 22। तो वो जो संख्याएं हैं 2 अंक की, वो संख्याएं जो 4 से विभाजित करने पे शेषफल उनका 1 बचे, वो ऐसी संख्या मेरे पास 22 है। तो इन 22 का मुझे सम फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला आपके पास पता है, 22 का सम निकालना है मेरे को। तो n/2 22/2 प्रथम पद अंतिम पद, बस ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। तो ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा सर 20 हो गया, 11 हो गया आपके पास। अब देखिए ये क्या 27 3 100 के बाद क्या बचने वाला है मेरे पास 101, ये आपके पास बच गया। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बना, 11 पे 11 से 121 बना, ये बन गया आपका। तो आप देख सकते हैं कि 2 अंकों की वो संख्याएं जो 4 से विभाजित होती हैं, अगर मैं उनका सम अगर फाइंड करता हूं तो वो सम जो निकल के आएगा आपका वो निकल के आएगा 1210। तो ये जो है योग है आपका कि जब 2 अंकों की वो संख्याएं जिनको मैं 4 से विभाजित करता हूं तो उनका शेषफल हमेशा मेरे पास 1 बचेगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि कोई फंक्शन है आपके पास और वो फंक्शन जो है हमारा वो इस प्रकार से है। फंक्शन आपका f(x), कोई फलन है हमारे पास x + y जो है उसको इस तरीके से ओपन किया गया और यहाँ पे जो x और y है वो प्राकृत संख्याओं से संबंधित हैं। और हमें ये भी दिया गया है कि f1 जो है आपका वो आपका 3 है, f1 की मान 3 दिया गया है। एंड हमें ये दिया गया है कि सिग्मा x = 1 से लेके n तक इस fx को अगर मैं ऐड करता हूँ, तो वो 120 आता है। n का मान निकालिए, ये आपको दिया गया है।
तो देखिए आपके पास क्या किया गया है, एक फंक्शन आपको इस तरीके से परिभाषित किया गया है जो आपके पास दिया गया है कि एफ एक्स प्लस वाई, ये हमें दिया गया है। एक की वैल्यू ये आपको 3 दी गई है। एक्स और वाई जो प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, साथ में एक्स इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यानी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस fn, इस तरीके से जो लास्ट तक जो यहाँ पे पूछा गया है, अगर उनका सम मेरा 120 आता है तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे n का मान फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपका एफ एक्स प्लस वाई, f1 इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है। आपने देखा कि f1 इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 3 है। f1 इक्वल टू 3 है आपके पास। अच्छा, सबसे पहले इसमें अगर अपन देखें, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूँ और y की वैल्यू भी 1 लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर 1 कंसिडर की तो ये बन गया f1 प्लस 1, और इसको मैं लिखूँगा f1 एंड f1। देखो अलग अलग किया, f1 3 है आपका, ये भी 3 है, तो f1 प्लस 1 यानी 2 जो है वो आपका 9 बन गया। तो सिंपल अगर अपन देखें तो यहाँ से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, चलो यहाँ बनाते हैं अपन। तो आपने देखा कि सर f1 जो है वो 3 है, f2 जो बन के आया है वो 9 है। इस तरीके से अगर मैं फंक्शन को बनाते हुए चलूँ तो देखिए अगेन हमने क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट किया, y इक्वल टू 1 पुट किया। तो सिंपल अगर देखें f1 की वैल्यू मेरे पास है, f2 की वैल्यू भी मेरे पास है, तो अगेन मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया और y इक्वल टू 2 पुट किया आपने, तो ये बन गया f1 प्लस 2, तो ये बन गया f1 एंड f2। f1 की वैल्यू है आपकी 3 और f2 की वैल्यू जो है वो अभी हमने देखी थी वो है 9, तो ये बन गया 27। तो f3 जो है आपका वो 27 है। तो f3 जो है आपका निकल के आता है यहाँ से वो 27 है। और इस तरीके से अगर अपन चलें तो fn तक अपन जा सकते हैं। इनका सम हमें फाइंड करना है, इनका सम हमें फाइंड करना है। तो देखिए सम, और ये सम जो है वो मेरे को 120 दिया हुआ है, तो मेरे को ये सम दिया हुआ है कि f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस, वो सम करें अगर fn तक तो वो आपका 120 है। ये सम हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए कोशिश करते हैं f1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस fn इक्वल्स टू 120। अब सबसे पहले हम डिस्कस करें तो ये पार्ट देखिए आपके पास क्या है, 3 9 27, इसको देखें अपन तो ये आपका जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, और गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका सम मेरे को फाइंड करें तो a इक्वल्स टू 3 है आपके पास, और r इक्वल्स टू आपका 9/3 यानी आपके पास 3 है, और ये r ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो सम हो गया आपका वो a rn-1/r-1 इक्वल्स टू 120। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू जो है वो 3 है आपके पास, r की वैल्यू r जो है वो 3, तो 3n-1 अपॉन ये बन जाएगा 3 - 1 और ये है 120। हमें बस सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास क्या बनता है, तो ये बन जाएगा सर 3, ये बन गया 3n-1 और 3 - 1 2 होगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 120 × 2। अब बनेगी 3n-1 तो 120 × 2 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 40। तो ये बन गया आपका 3n-1 इक्वल्स टू 80, 3n इक्वल्स टू बन गया 81, ये बन गया 3n, 81 को हम लिखेंगे 3⁴। बेस सेम है, पावर्स को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि n की जो वैल्यू है आपके पास वो आती है आपकी 4। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास वो रहेगी 4। किस फिक्स फंक्शन के लिए, कि जब आपको एक फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन किया गया था जहाँ पे x और y जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं और वो रिलेशन आपको इस तरीके से दिया गया है, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो n का मान है वो आपका 4 है, यानी f1 f2 f3 एंड 4 का सम जो होगा मेरा वो आपका 120 होगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप ने देखा कि थोड़ा सा फंक्शन जो है वो अलग से किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया और किस तरीके से हमने उसको सोल्व किया, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यस, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो हमारे पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गुणोत्तर श्रेणी में कुछ पदों का योग 315 है, जहाँ पे पहला पद
और उसका सार्व अंतर जो है वो 5 और 2 हैं, तो हमें अंतिम पद निकालो और उसमें पदों की संख्या भी बताइए कि उसमें पदों की संख्या क्या है। तो ये आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हाँ, एक गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास। तो माना कि एक गुणोत्तर श्रेणी में उसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर अगर आर है, तो वो जो गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, वो बनेगी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरीके से कोई पद है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास। आपको प्रथम पद दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है, और प्रथम पद जो दिया आपको कॉमन रेशियो आर, ये भी आपको यानी सार्व अंतर भी आपको दिया गया है जो 5 और 2 है। फाइंड द लास्ट, हमें ए एन लास्ट टर्म हमें निकालना है, साथ में उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो भी हमें निकालना है। तो ये आपका सवाल है, और इसका जो योग आपको दिया है वो 315 दिया गया है, यानी और गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योग मेरे को 315 दिया गया है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मुझे कितने पदों का योग 115 दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मुझे यहाँ पे क्या दिया है, मुझे दिया हुआ है कि a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, अभी कितने पद हैं ये मैं नहीं जानता, वो जो है वो 315 है आपके पास, वो 315 है आपके पास, 315 है ना, यस 315 है। अब इसमें अगर अपन देखें तो a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है आपके पास। तो बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं, r ग्रेटर देन 2 है, तो इसका जो सम अगर हम फाइंड करें तो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल्स टू 315। a जो है आपके पास, a है मेरे पास 5 है, r की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 और 315, ये बना। तो देखिए ये 1 हो गया, ये हो गया 2 की घात n माइनस 1, तो 3 1 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसको डिवाइड किया आपने 36 1 3, ये बन गया आपका। तो यहाँ से ये बन गया आपके पास 2n इक्वल्स टू 63 प्लस 1 यानी 64 है, और 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 6। तो देखिए 2n इक्वल्स टू है 2 रेज़ टू पावर 6, बेस सेम है तो आप देख सकते हैं n इक्वल्स टू बन गया 6, यानी गुणोत्तर श्रेणी के 6 पदों का जो योग मेरे को दिया गया है तो वो 315 है। तो उसका अंतिम पद हमें निकालना है, यानी हम मुझे अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, मुझे a6 निकालना है, मतलब a6 इक्वल्स टू बन गया आपके पास, a है आपका 5 है, r आपके पास 2 है, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो बन जाएगा 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, तो 5 इंटू 2 रेज़ टू 5 32 होता है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 160, तो ये आपका सम हो गया, ये अंतिम पद हो गया। तो जो अंतिम पद है मेरे पास, इसके बाद जो 6th पद है, 6th जो पद है वो आपका 160 है। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ था, मुझे दिया हुआ था कि ये गुणोत्तर श्रेणी थी जिसमें किसी भी n पदों का योग, अब मुझे नहीं पता था कि वो कितने पद हैं, उनका योग आपको 315 दिया गया था, ये केस हमने लिया। आपने देखा सर a और r के बेस पे आपने ये इसका n पदों का योग वाला फॉर्मूला लगाया आपने कि r आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये फॉर्मूला लगा आपका r जब r 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। तो ये आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास क्या है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, हाँ, एक किसी गुणोत्तर श्रेणी में पहला प्रथम पद 1 है। प्रथम पद जो है, एक गुणोत्तर श्रेणी है आपके पास, एक गुणोत्तर श्रेणी आपको गिवन है, एक गुणोत्तर श्रेणी गिवन है जिसमें प्रथम पद आपका 1 है, और द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो थर्ड टर्म यानी जो थर्ड टर्म है और आपकी फिफ्थ टर्म है, पद जो है थर्ड तीसरा पद और पांचवें पद का जो योग आपको दिया गया है वो 90 है। तो आप इसका r फाइंड कीजिए, हमें आपको r फाइंड करना है।
कि इस जो गुणोत्तर श्रेणी आपको दी गई है इसमें आर क्या है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। ओके, यस, आर हमें फाइंड करना है। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले अगर आप ए एन आप जानते हैं a इक्वल टू 1 है, तो उस केस में हम जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करते हैं, ए एन जो है वो बन गया ए आर एन माइनस 1। A3 आपने फाइंड किया तो A3 आपके पास बन गया, A3 है वो है ए आर स्क्वायर, और आपके पास A5 जो है वो है ए आर 4। ये दो इक्वेशन है आपके पास, दो समीकरण है, इन दोनों का योग आपको दिया गया। देखिए ये हमें दिया गया है 90, तो आपने सिंपली ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 इक्वल टू आपका 90 है। देखिए ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ए की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर 4 इक्वल टू 90। ये बन गया आर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 90 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास बनी। तो इस इक्वेशन को अगर हम द्विघात में अगर चेंज करें, उसकी तरीके से इसको सॉल्व करें, देखिए इक्वेशन द्विघात नहीं है आपकी, लेकिन उस केस में अपन सॉल्व करें तो इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर का स्क्वायर है आपके पास, तो प्लस इसको हमें मध्य पद विभक्त विधि से यूज करें तो दो मेरे को ऐसे गुणनखंड चाहिए, दो ऐसे फैक्टर गुणनखंड चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 94 आर 4 है आपके पास। और ये आप बहुत सिंपली देख सकते हैं। और अच्छा, इनको माइनस करें तो 1 आए, तो आप देख सकते हैं सर वो लिख सकता हूँ मैं 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0 है आपके पास। दोनों को ऐड किया तो 1 आर स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई में माइनस आ रहा है। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन देखें तो आर स्क्वायर प्लस 10 जो है वो कॉमन आ गया, एंड आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब तो आप देख सकते हैं कि या तो आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 होगा, तो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट माइनस 10। और किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का आपने आयोटा में कन्वर्ट किया है, लेकिन वो वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है आपके पास, तो आर स्क्वायर बराबर 3, तो आर इक्वल टू बन गया प्लस माइनस 3। तो जो सार्वय अंतर है, आप सार्वय जो अनुपात है आपके पास, तो सार्वय अनुपात होगा हमारा आर इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो वो हमने यहाँ से निकाला है। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या थी, सिंपल हमें तीसरे और पांचवें पद का योग दिया गया था, और उन दोनों पदों के योग के बेस पे और कुछ एक वैल्यू और हमें दी थी, उसी के बेस पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो आपके सामने है। अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपके पास 10। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। यस, तीन पद हैं जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में, जिनका योग 56 दिया गया है, और उसके बाद कह रहा है कि अगर हम उनमें से 1, 7 और 21 को घटाएं उन नंबर में से, तो वो बनता है आपका समांतर श्रेणी में, तो वो नंबर निकालिए आपके पास। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि 3 नंबर जीपी में है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में अगर 3 नंबर होंगे तो आपने लिया सर ए आर और ए आर स्क्वायर, और इनका जो सम हमें इनका योग दिया गया है वो है आपका 56। फिर कह रहा है कि मैं इनमें से अगर 1, 7 और 21 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये सब आ जाएगा समांतर श्रेणी में, एपी में आ जाएगा आपका, समांतर श्रेणी में आ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि वो नंबर फाइंड कीजिए कि वो 3 नंबर क्या हैं। वो 3 नंबर हमें निकालने हैं कि वो 3 संख्याएं क्या होने वाली हैं जब आपको ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले हमने माना कि वो 3 संख्याएं क्या हैं, और वो हमने ये कंसिडर किया है। तो माना कि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में ए आर और ए आर स्क्वायर है। दिया हुआ क्या है मुझे कि इनका योग, 3 संख्याओं का योग 56 दिया हुआ है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर जो है वो आपका 56 है। यहाँ से a कॉमन लिया आपने, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस ये कह रहा है कि उन तीनों संख्याओं में से क्रमशः मैं 1, 7 और 21 माइनस करता हूँ, तो वो संख्या बनी मेरे पास a-1, ए आर -7 और ए आर स्क्वायर -21। ये 3 संख्याएं आपकी बनती हैं।
तो ये 3 संख्याएं एपी में हैं, एपी में, अब एपी में बन गई, यानी ये समांतर श्रेणी में आपके पास बन गई कि कब, जब आपने इन तीनों संख्याओं में से क्रम से 1, 7 और 21 माइनस किया। तो जैसे ही आपने इन तीनों संख्याओं में से 1, 7 और 21 माइनस किया तो आपको पता चला कि तीनों संख्याएं अब समांतर श्रेणी में हैं। और 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में कब होती हैं, तो आप या तो रिलेशन लगाओ कि 2b बराबर a प्लस सी, या आप देख सकते हैं कि इनका 2 का अंतर क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। तो अगर ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि AR माइनस 7 माइनस A प्लस 1 इक्वल होगा इसका माइनस AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7, ये इक्वल होगा। भाई इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो आर डी मिलेगा मेरे को, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे को डी मिलेगा, दोनों डी इक्वल होंगे, वही मैंने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये बन जाएगा ए आर माइनस ए माइनस 7 प्लस 6 माइनस 6, ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 21 प्लस 7 तो माइनस 40। पूरी इक्वेशन को एक साइड हम कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 14 माइनस ए आर प्लस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इक्वेशन को देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये बन गया सर ए आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2 ए आर प्लस ए माइनस 14 प्लस 6 तो माइनस 8 इक्वल टू 0। इस पार्ट में से देखिए ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ गया तो आर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू है 8। ये है इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और 2 को डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से a को हटाने के बाद हम r में हमारी समीकरण आने वाली है। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 को मैंने भाग दिया समीकरण 2 से। तो देखिए क्या बन गया, a1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में है आपके पास ए आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू है 56 अपॉन 8 से 56 कट गया 7 टाइम, 7 अपॉन 1 हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ए से ए कट हो गया, मल्टीप्लाई किया 7 से करेंगे तो 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7, ये बन गया आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करके r की वैल्यू निकालेंगे। तो 7r स्क्वायर में इधर करेंगे तो ये हो गया 6r स्क्वायर माइनस 14r, ये बन गया माइनस 15r, और ये 7 माइनस 1 तो ये बन गया प्लस 6 और इक्वल टू 0। इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टू 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास इस, अच्छा ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या बन गया, -3 और -2, और उस केस में अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 2r प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आता है 2r ऐसे कॉमन आ रहा है तो r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये केस अगर अपन देखें तो देखिए अपने पास क्या बनता है। अच्छा एक बार हम इक्वेशंस को वापस थोड़ा सा हम जस्टिफाई कर लेते हैं कि हमने क्या, देखिए ये बना अपने पास, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 2r प्लस 1, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो a1 प्लस आर स्क्वायर नीचे अपॉन में a आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। 56 को डिवाइड किया आपने 8 से, यस, 8 7 56 और अपॉन में a से कट हो गया, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7 इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर, माइनस किया अपन ने 6r स्क्वायर माइनस 14r माइनस 15r 7 माइनस 1 6, ठीक है। 3 से डिवाइड किया अपन ने तो ये 3 2 6 2r स्क्वायर माइनस 15, यस यस। 3 से डिवाइड किया 2r स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा आपके पास, ये है 2, यस। तो इक्वेशन क्या बन गई 2r स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे तो ये पार्ट जो बना अपने पास, तो ये बन गया आपके पास 2r स्क्वायर माइनस 5r किस तरीके से हमें मिलने वाला है। तो मल्टीप्लाई जो होने वाला है इसका, इस केस में देखिए अपने पास क्या होगा। अच्छा तो इसको हमने मल्टीप्लाई 3 2 4 स्क्वायर, ये माइनस 5r स्क्वायर 5r और 2 2 2 4 और ऐड करें तो क्या है, यस। तो माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एलसीएम कॉमन लेंगे तो 2r कॉमन आ गया, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपने देखा सर r माइनस 2 जो है हमारे पास कॉमन है, और इधर से बन गया 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये
इक्वेशन हमारे पास बनती है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, हाँ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें ए बी फाइंड करना है। यस, ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि सर r इक्वल्स टू एक तो बन r माइनस टू इक्वल टू जीरो है आपके पास, एक है 2r माइनस वन इक्वल टू जीरो है, ये r इक्वल्स टू 2 है आपके पास, ये 2r इक्वल्स टू 1 है, ये r इक्वल्स टू हो गया 1/2, ये दो वैल्यू हमारे पास हैं। अब सिंपल अगर हम यहाँ से r की वैल्यू a की वैल्यू भी फाइंड करें, भाई हमें a भी चाहिए और a हमें गिवन नहीं है, तो a हमें फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट जब r इक्वल टू 2 है आपके पास, तो देखिए a क्या बन जाएगा 1 प्लस r 2 प्लस 4 इक्वल टू 56। ये हो जाएगा a 4 to 6 and 7 इक्वल टू 56। a की वैल्यू जो आ गई वो 56 अपॉन 7 8 आ गया आपके पास। तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब r इक्वल्स टू 2 है तो a इक्वल्स टू भी आपके पास 8 है आपके पास। तो एक पार्ट ये बन गया अपने पास। सेकंड पार्ट भी हम सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या बनने वाला है। सेकंड पार्ट है जब मेरे पास r इक्वल टू 1/2 है, तो r की वैल्यू जो मेरे पास 1/2 है, तो मैं अगेन a की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1, यहाँ पे 1 है आपके पास, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और इक्वल टू है 56। तो a की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो एलसीएम आ गया आपके पास 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 और ये है आपके पास 56। इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 2 6 7, तो a इंटू 7 अपॉन 4 इक्वल टू 56। a इक्वल्स टू बन गया आपके पास 56 इंटू 4 और अपॉन में 7, 7 8 जा 56, 8 4 जा 32, तो ये बन गया 32। तो r इक्वल्स टू 1/2 है, तो उस केस में a जो है वो आपका 32 है। ये आपके पास सेकंड पार्ट है। अब हमें सिंपल वो 3 नंबर फाइंड करने हैं, क्योंकि हमारे पास वो 3 नंबर हमारे पास क्या होने वाले वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो वो देखिए 3 नंबर आपके पास क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने देखा जब r बराबर 2 और a बराबर 8 है, तो वो 3 नंबर्स हैं मेरे पास। जब a इक्वल्स टू 8 है, r इक्वल्स टू 2 है, तो a जो है वो फर्स्ट टर्म यानी 8 हो गया, 8 टू 16 और 16 को 2 से अगर मल्टीप्लाई तो 32। ये आपके पास 3 नंबर बनते हैं। वो सेकंड है आपके पास a इक्वल्स टू अगर 32 है और r इक्वल्स टू है आपके पास 1/2, ये अगर है आपके पास, तो देखिए क्या बन गया आपके पास। तो फर्स्ट है a है 32, वो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 1/2 से मल्टीप्लाई 8, ये आपके पास नंबर बनता है। तो सिंपल आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम थी आपके सामने किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, वो ऐसे ही आप अपने नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे।